एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू सेविंग्स ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी में पॉपुलर चॉइस है। कई लोगों के लिए तो यही एक सोशल सिक्योरिटी है जो उनके पास हो सकती है, क्योंकि only a small municipal minority are covered by decent government और private pension schemes। पहले काफी हद तक ईपीएफ टैक्स फ्री था। रिलीफ ऑफर्ड इंक्लूडेड 1.5 लाख तक का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल था। द एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज टोटली exempt फ्रॉम टैक्स। कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था ऑन इंटरेस्ट अक्रूड इन द एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट थ्रू द इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। No tax was applicable when the amount was withdrawn from the fund subjected to the exemption criteria। लेकिन रूल्स एक एक करके बदलते जा रहे हैं और गवर्नमेंट इनमें से कई टैक्स बेनिफिट्स को खत्म कर रही है। कई लोगों का तो मानना है कि ये स्टॉक मार्केट से जुड़ी नेशनल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने का गवर्नमेंट का तरीका है, जो कोई गारंटीड रिटर्न्स ऑफर नहीं करती। Here are some of the changes to the Provident Fund rules। फर्स्ट, जबकि पहले किसी एम्प्लॉय के पीएफ पे पूरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्स एग्जेम्प्ट था, आज किसी भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का एनपीएस, सुपर एन्युएशन और पीएफ में 7.5 लाख से अधिक का योगदान एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। दिस इज इन इफेक्ट सिंस अप्रैल 1, 2020। सेकेंड, हर साल 2.5 लाख से अधिक के ईपीएफ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो इंटरेस्ट तभी टैक्सेबल होगा जब कंट्रीब्यूशन 5 लाख से ज्यादा। समझने के लिए, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हर साल 3 लाख है, तो आपके कंट्रीब्यूशन पर 2.5 लाख से अधिक जमा होने वाला कोई भी इंटरेस्ट यानी 50,000 पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। However, if the employer does not contribute, interest becomes taxable only if the contribution exceeds 5 lakhs. And here is a double whammy for those unfortunate to lose their job within 5 years. If your accumulated PF balance is withdrawn before 5 years of continuous service, the employer's contribution and interest accrued on the same is fully taxable. In respect of the employee contribution, any deduction claimed under Section 80C at the time of contributing will become taxable. Interest accrued will also be taxable. So yes, it's time for you to think hard and deep. What is the best social security for you? And yes, do comment this below and subscribe to our channel BlinkX. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.